संदीप माधव दास जी महाराष्ट्र से। राधा वल्लभ श्री। राधे राधे महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, ऐसे तो मन शांत रहता है, पर विषय सामने आते ही ये विचलित होता है गलत महाराज जी। गलत गलत। अभी अंदर ही नहीं हो तुम। शांत रहता है कितने सेकंड, पकड़ ही नहीं पा रहे हो। कैसी बात कहते हो? शांत है फिर तो गलत। यही गलती हमें धोखे में पहुंचा देगी। शत्रु को मित्र मान लिया तो गला काट देगा। जब तक इसे भगवत साक्षात्कार नहीं होता तब तक ये शांत नहीं होता। ध्यान रखना। दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें इसलिए तुम्हें ये कभी शांत नहीं होता। इसका कार्य ही वृत्तियां इसकी चलती रहती हैं, फैलता रहता है। इसका स्वभाव फैलता रहना। जैसे बंदर एक डाल से दूसरी डाल तीसरी, ये ऐसे फांसता रहता है। रागात्मक द्वेषात्मक। अनुकूल विषय हुआ तो रागात्मक, अनुकूल विषय व्यक्ति वस्तु स्थान तो रागात्मक, प्रतिकूल वस्तु व्यक्ति स्थान तो द्वेषात्मक। ये विचरता ही रहता है। मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान निकल। भगवान कह रहे हैं, औरों की तो बात जाने दो। आप कहते हो तब तक शांत रहता है, तो कहाँ शांत रहता है? कहाँ देखा है तुमने शांत होते? कहाँ स्थित रहता है? ये देखो, अनुभव की बात और पढ़ी लिखी बात ये अलग होती है। जब उसका अनुभव करोगे तब आप देखोगे। एक बार इस शांति के मार्ग में प्रवेश कर गया फिर ये नहीं हट पाएगा। हटाना भी चाहोगे तो यह नहीं हट पाएगा। शांत भगवान का स्वरूप है। भगवान का जब ध्यान का विषय आता है, भगवान हरि के नहीं कहते शांताकारम, और भगवत भाव में सबसे पहला भाव है शांत भाव, फिर दास्य भाव, फिर सख्य, फिर वात्सल्य, फिर कांता सहचरी भाव जो है। तो शांत, कुछ क्षण शांत रहता है। आप उस क्षण पकड़ो और हमें बताओ कि आपका मन कहाँ था जब आपने अनुभव किया कि ये शांत था। आप हमें बताओ, आपने अनुभव किया कि वैसे तो मन शांत रहता है, पर जब विषय देखता है तो विचलित हो जाता है। आप देखो कहाँ शांत रहता है। अगर जहां शांति थी तो उस स्थान का नाम है संसार चिंतन का त्याग। त्यागा शांति अनंतरम। जब संसार के विषयों का ही त्याग और शांति का अनुभव, तो जाएगा कहां? क्योंकि उसने अनुभव कर लिया है कि सब मिथ्या है, तभी तो शांति की तरफ आ रहा है। कहाँ जा रहा है? इसका मतलब हम अभी जैसे स्वप्न में अपने को देखते हैं जगा हुआ क्रियारत, लेकिन वास्तविक हम उस समय जगे नहीं होते। समझ रहे ना? स्वप्न में हम जैसे देख रहे हैं कि हम बाजार गए, सामान लाए, खाया पिया, लड़ाई झगड़ा, दुख सुख सब देखते हैं, लेकिन उसमें कुछ नहीं होता। हम सोए हुए होते हैं, शरीर का स्थूल का भान ही नहीं है और हम अपने को जगा हुआ मान रहे होते हैं। ठीक ऐसे ही हम मन को शांत मान रहे हैं, लेकिन वो भी शांत नहीं है। निर्विषय मन शांत होता है। द्वंद्वातीत स्थिति शांत होती है। किसी भी द्वंद्व का कोई प्रभाव नहीं, किसी भी विषय का कोई आकर्षण नहीं, तब उसे हम शांत शब्द देते हैं। भगवान गीता जी में कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा परम शांति मचिरेणाधिगच्छति। जो श्रद्धावान पुरुष है, जब सत्संग शास्त्र के द्वारा, गुरुवाणी के द्वारा हमें पता चला कि हमारा लक्ष्य क्या है, भगवत चिंतन, नाम जप, भगवान की प्राप्ति, तो जितेंद्रिया, वो अपनी इंद्रियों को संयतेन्द्रिया, संयमन करना प्रारंभ कर दिया। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं। नाम जप चल रहा है, भगवत चिंतन चल रहा है, गुरु पर, भगवान पर श्रद्धा है, तो आत्मबल प्रकट होता चला जा रहा है। अपनी इंद्रियों को वापस, मन शांत होना प्रारंभ हो रहा है। अब ज्ञानम लब्ध्वा। पहले जो ज्ञान हुआ तो सुनने और पढ़ने वाला हुआ था। अब जो ज्ञान हो रहा है ये बोध हो रहा है। ज्ञानम लब्ध्वा, अब परम शांति। अब परम शांत, परम शांत, चाहे दुख आवे, सुख आवे, लाभ आवे, हानि आवे, मान हो, अपमान हो, अब अशांति हृदय में नहीं होगी। क्या होता है, कभी कभी सात्विक भाव, तीन भाव है ना, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तो सात्विक भाव आया तो ऐसे बहुत प्रसन्नता होती है, नाम जप में मन लगता है, भगवत कथा सुनने में अच्छा लगता है, पर वो माया जनित गुण है, वो अभी भाव स्थिति नहीं। फिर अचानक भाव बदल जाता है, ना भजन में मन लगता है, ना किसी से बात करने का मन होता है, एक अशांत प्रवृत्ति होती है। कभी कभी मन भोगों में एकदम चला जाता है, कभी मन निद्रा आलस्य प्रमाद में चला जाता है। वही भजन करने वाला, उसकी ये गुणों का प्रभाव हो रहा है। अभी मन शांत नहीं होगा। शांत जब गुणातीत होगा,
जब तीनों गुणों के ऊपर उठेगा तब ऐसा होगा। पर जहां आपको लगता है कि हमारा मन विचलित हो रहा है, हम नहीं संभाल पा रहे हैं, उस समय मन से निरपेक्ष हो जाओ। जो तुम्हें ले जा रहा है, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, तो मत उसका सपोर्ट करो। समझ पा रहे? उसका काम है तुम्हें तदात्म करना। जैसे वो किसी भोग की तरफ जा रहा है तो तुम्हें एकदम घसीटेगा। जहां आपने स्वीकार किया कि ये मन जहां आकर्षित कर रहा है, मुझे भोगना है, अब आप बच नहीं सकते, आपको भ्रष्ट करेगा। और जहां आपने बीच में रख दिया कि ये मन जो है असत चिंतन करा रहा है, मुझे भोगों में ले जाना चाहता है, नहीं नहीं नहीं, राधा 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 राधा, हे प्रभु, हे करुणामय गुरुदेव, बचाओ, देखो ये मन गलत मार्ग, बच जाओगे। जहां आपने अंदर ही अंदर सपोर्ट दे दिया, हाँ, अब नहीं बच पाओगे। समझ पा रहे हो ना? वो बलवान है तुम्हारी ताकत से, तुम्हारी स्वीकृति ही उसकी ताकत है। हाँ, देख लो, अब नेत्रेंद्रिय मन मिल गया, वो देखेंगे जबरदस्ती। हाँ बोल, अब वाकेंद्रिय मन मिल गया, बोलेगा। ऐसे हर इंद्रियों का संयोग लेकर के मन पतित होता रहता है। वहां तुम्हें मन को सपोर्ट नहीं दे। ये बहुत बड़ी सूक्ष्मता है, इसमें घंटा 2 घंटा नहीं लगते। सोचना और वो अपने में लिप्त करना एक साथ करता है मन। दृश्य देखा तो आप दृश्य देख रहे हैं, मन और नेत्रेंद्रिय नहीं। उस समय देखो उसकी तन्मयता, मैंने ये देखा, मैंने भोगा, मैंने चखा, मैंने सूंघा, यह है उसका बंधन, यह है अज्ञान। तदात्म कर लेता है। अब वो विचलित तो मैंने क्यों किया, मैं एक करूंगा, ये जो तदात्म भाव है इसको हटाना होगा। आपको दृष्टा बनना होगा। अच्छा, तू गंदी बात सोच रहा है, नहीं सुनना तेरी बात, नहीं सपोर्ट करना तेरे। अब वो जलाएगा, उसको सह जाओ, महान हो जाओगे। टूट गए, बिखर जाओगे। तो सहना बहुत कठिन होता है। जब मन जलाना शुरू करता है ना, वो बार बार आपको बस आप शांत रहिए, उसको सपोर्ट मत कीजिए, आप जीत जाएंगे। ये बहुत बड़ा युद्ध है, छोटा मोटा युद्ध नहीं है। अब मन प्रभु में लग गया तो जीवन मुक्त हो गए, जीत गए माया पर। तो इसलिए हारना तो है नहीं, निराश नहीं होना। हाँ, घुटने सैकड़ों बार टेक सकते हैं, क्योंकि बहुत बलवान विपक्ष है, माया बहुत बलवान है। तो हो सकता है घुटने टेक जाए, हमसे गलतियां हो जाएं, पर हमें हारना नहीं। फिर खड़े होकर हमको वो दांव सीखना है, वो युक्ति सीखनी है, जिससे हम माया पर विजय प्राप्त करें। नाम जब छूटा, परास्त हो जाओगे। नाम जप से सुंदर ज्ञान होता है, और वही बताता है कि ये गलत है, इससे ऐसे बचो। जो नाम जप नहीं करते, भगवद आश्रित नहीं है, तो लोक में भी ऐसी गलतियां कर देते हैं कि अपने पद से च्युत हो जाते हैं, अपने परिवार को दुख देने वाले बन जाते हैं, या अपने शरीर को नष्ट करने वाले बन जाते हैं। जब अधिक पाप हो जाएगा तो ये होना शुरू हो। इसलिए सावधान, मन के कहने में तुम्हें चेक करना है, न्यायाधीश बनना है, ये गलत सिखा रहा है या सही। अगर सही सलाह है तो दस्तखत, अगर गलत सलाह है तो बिल्कुल नहीं। आप स्वीकृति मत दीजिए, कुछ नहीं कर पाएगा। वो कह रहा वहां जाना, आप मत जाइए, कहां ले जाएगा? तू बार बार जा, बार बार आपको आएगा, ले चलो वहां सुख मिलेगा, चलो ये करो सुख मिलेगा। आप बस उसकी सुनना बंद कर दें, ये हमें फंसाएगा, मारेगा, नहीं माननी इसकी बात। धीरे धीरे आप जीत जाओगे। पर भजन के बिना नाम जप किए, बिना अंदर से भगवत आश्रय लिए, इस मन को संभालना बहुत कठिन है। अंजू पुरी जी दिल्ली से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, लगातार ईश्वर का नाम के अलावा कौन सा सर्वश्रेष्ठ कर्म है जिससे प्रभु का दर्शन प्राप्त हो? कौन सा लगातार कोई कर्म होता ही नहीं। हर क्रिया प्रारंभ होती है और अंत वाली होती है, तो उसका फल अविनाशी कैसे मिल जाएगा? हर क्रिया प्रारंभ होती है और अंत होती है। सोच लो, हर क्रिया, केवल एक है चिंतन। अगर आपने शरीर को अपना मान रखा है, माया को अपना मान रखा है, भोगों को अपना मान रखा है, तो आप देखो चिंतन कर नहीं रहे हो रहा है, हो रहा है नहीं। ऐसे जिस दिन आप प्रभु को सत्य मान लेंगे, अपना मान लेंगे, प्रीतम मान लेंगे, तो चिंतन होने लगेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, कामी ही नारी प्यारी जिमि, लोभी जिमि प्रिय दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। जैसे कंजूस आदमी को, कृपण आदमी को, लोभी आदमी को हर समय धन का चिंतन रहता है, उसको माला नहीं जपनी पड़ती, ध्यान नहीं करना पड़ता। जैसे कामी आदमी को शरीरों का आकर्षण, भोग प्रवृत्ति, हर समय चिंतन वही रहता है, ऐसे हे राम जी आप मुझे प्रिय लगो। अखंड चिंतन के लिए
प्रिय शब्द है। जहां आपकी प्रियता होगी, शरीर में, भोगों में, संबंधियों में, वो चिंतन होगा बिना प्रयास के। अब इसी प्रियता को जो अज्ञान के कारण शरीर और भोगों में हो गई, प्रभु की तरफ करें। अब वो करने के लिए नाम जप है। देखो मन भागता है, नाम जप नहीं करेगा। जैसे आपने प्रश्न किया, ऐसे ही सबकी हृदय स्थिति है। कोई दान पुण्य बता दो, कोई वैसा कर दो। अधर्माचरण रोकना हमारा कर्तव्य है। अधर्माचरण का बढ़ावा देना नहीं, अपने अंदर या बाहर, अगर किसी भी प्रलोभन से ऐसा। इसीलिए हर क्रिया प्रारंभ होती है और अंत होती है। देख लो कोई भी क्रिया हो तो उस क्रिया से अनंत अविनाशी को नहीं प्राप्त किया जा सकता। हाँ, उसके भाव में भरकर हर क्रियाएं उसको समर्पित करते हुए उसका स्मरण, तो भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाएगी। किसका प्रश्न था, आप समझ पा रहे हैं? कोई संशय इसमें? महाराज जी, थोड़ा थोड़ा समझ पाई हूँ, क्योंकि पेशे से मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी ना लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ कि इस धरती पर- देखो, अगर आप डॉक्टर हैं तो मरीज को आप भगवान का स्वरूप मानिए और उसकी सेवा, भगवान की पूजा मानिए। कोई मरीज आए तो पहली दृष्टि में आप देखिए, प्रभु आप इस रूप में आए हो, मुझे सेवा मिली। तो अर्थ की प्रधानता न रखते हुए एक अपने पुत्र, एक अपने मित्र, अपने प्रिय को, जैसे हम, अगर वो हमारा कोई प्रिय आवे, हमारा पुत्र आवे, तो हम कैसे उसको प्यार से, जितनी योग्यता है पूरी लगा देंगे कि उसको कष्ट ना मिले। धन की प्रधानता नहीं रहेगी, वहां रहेगी कि आप चिंता मत करो। अन्य डॉक्टरों से भी कहेंगे आप चिंता मत करो, किसी भी तरह बचना चाहिए, किसी भी तरह इसका कष्ट दूर होना चाहिए। ऐसे हर मरीज को आप प्यार से देखो, उसी भाव से, जितना ज्ञान आपको है, आप औषधियाँ जो भी, जैसे भी, तो वो आपकी पूजा हो जाएगी। उसमें भगवत भाव करने से, वही बात हमने, वो अब कर्म नहीं है, वो भगवत अर्पित सेवा हो गई। सेवा से भगवत प्राप्ति होती है। हर मरीज को भगवान का स्वरूप, और आपको जो ज्ञान है डॉक्टरी का, वो आपकी पूजा हो गई, सेवा हो गई। और बीच बीच में भगवान का नाम स्मरण करते रहिए, ये भगवत प्राप्ति का हेतु हो जाएगा। अगर आप उसे भगवत भाव से नहीं देखते, एक व्यापार देखते हैं, फिर आप उपेक्षा करेंगे। दौड़ पड़ो ऐसे कि अपना पूरा ज्ञान लगा दीजिए, जरूरत पड़े तो हम 100-200 रुपया की दवा अपनी जेब से लगा देंगे, तुम सुखी हो। तो वो मालिक प्रसन्न हो जाएगा, भगवान देख रहा है, वो प्रसन्न हो गया, सब बात बन गई। हम अपने ज्ञान का, हम अपने पावर का दुरुपयोग ना करें, और भगवत भाव से तो जो भी हम कर रहे हैं वो भगवान की पूजा बन जाएगी, भगवत स्मृति बन जाएगी। पर धन्यवाद है आपको कि आप ऐसे कार्यों में रत होकर भगवान की प्राप्ति की चाह रखती है, आप भजन की तरफ झुकाव रखती है। नहीं, ऐसी विलासिता फैल रही है कि केवल धन और भोग चिंतन और शरीर संसार को सत्य मानना, यही एक भ्रम ऐसा दृढ़ होता जा रहा है कि ये सतमार्ग, भगवत प्राप्ति, भजन, धर्म, ये सब, क्योंकि इतना अपवित्र मन हो गया कि इधर चलना ही नहीं चाहता, इधर सोच ही नहीं हो पा रही है। पर जैसे आप लोग बड़े भाग्य हैं कि आप धर्म की बात सुनना चाहते हैं, आप संत समागम करना चाहते हैं, आप भगवत प्राप्ति की कहीं ना कहीं, तो यहाँ आने का मतलब क्या है भाई? यहाँ आए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके कोने में भगवान के प्रति प्यार है। नहीं, हमसे मिलने की जरूरत क्या है? क्या हमारे पास है? हमारे पास एकमात्र प्रभु का आश्रय, एकमात्र प्रभु। दूसरा तो आपको चाह हुई कहीं ना कहीं प्रभु की, तभी तो आप आए हैं। और ये बड़े भाग्य की बात होती है। भगवान शंकराचार्य जी ने कहा है, हजारों जन्म के पुण्य जब संचित होते हैं, तब हृदय में उल्लास होता है कि चलो संत समागम करते हैं और अपने जीवन का परम कल्याण निश्चय करते हैं। मुमुक्षता, हजारों जन्मों के पुण्यों पर फिर ये प्राप्त होती है साधु समागम। और हम अपना कल्याण कैसे करें? हम, हमारी, जैसे इस सखी ने कहा कि हम देखते हैं कि जो चाहिए वो उन्नति, अध्यात्म उन्नति नहीं है। ये परीक्षण, ये निरीक्षण, ये भगवान की कृपा से होता है। चूकिएगा नहीं, ये बड़ा दुर्लभ देह है, बड़ा दुर्लभ अभी समय है। आगे और समय ऐसा आएगा कि ये सब बातें लिखी रहेंगी, हृदय में पकड़ने की सामर्थ्य नहीं रहेगी, या पकड़ाने की सामर्थ्य नहीं रहेगी। हम आपको उपदेश तभी सफलतापूर्वक कर सकते हैं जब हमने उस मार्ग पर चलकर स्वाद लिया हो। अगर हम स्वाद नहीं लिए तो केवल वार्ता होगी, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। वार्ता का प्रभाव नहीं पड़ता, प्रभाव पड़ता है जिस मार्ग में हम चले हैं, जो हमने अनुभव किया है, वो जब हम आपको देंगे तो जबरदस्ती आपके दिमाग में छा जाएगी, उसका प्रभाव होता है। तो आगे चलकर समय ऐसा आएगा, क्योंकि हमारी आधुनिक वृत्ति बढ़ती चली जा रही। देखो, जब हम कोई भगवत तत्व का अनुभव, या कोई, देखो एक वैज्ञानिक भी जब किसी चीज का अनुभव करना चाहता है तो एकाग्र होता है ना, हर चीज वो रोक देता है
और उसी पे एक सर्च करता है, तब उसका अनुभव होता है। फिर तो अखिल कोटि ब्रह्मांडों के परात्पर इसका, तो इसके लिए अब सबसे बड़ा दुश्मन मोबाइल हो गया है। तुम्हारी एकाग्रता नष्ट करने के लिए हर समय कुन 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 बजता रहता है, और जहां एकांत हुए तो उसमें लग गए, तो अंतर्मुख होकर भजन करना कठिन हो गया ना। तो बिना अंतर्मुख हुए, इंद्रियों को शांत करके अंतर्मुख हुए, उसका अनुभव नहीं होगा। अब अनुभव नहीं तो सब बातें बातें हैं, फिर वो बात से समझ में आएगी नहीं। तो आगे चलकर और ऐसा समय गिरता चला जाएगा कि हमारा मन प्रभु की तरफ नहीं लगेगा। अभी अवसर है, अभी भाग्य खुले है, बढ़िया अवसर मिला, निकल चलो अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, सबको सुख पहुंचाने की भावना, कोई गंदा आचरण, कोई गंदा नशा नहीं, और नाम जप, तो आपको वही गति मिलेगी जो एक संत को मिलती, वही आपकी गति मिले। संत का मतलब कपड़ा ही केवल परिवर्तन कर लेना नहीं है, अंतर का भाव परिवर्तन कर लेना है। ऐसा लगता है कि बिल्कुल अब इसको नष्ट कर दो। नहीं, जीवन नष्ट करने की बात तो नहीं बच्चा। तो मैं सत्संग बताऊं, पहले तुम नाम चलता था, थोड़ा गलत दृष्ट होता थे, तो नाम में आता में जपता रहता हूँ, कभी कभी छूट जाता है। नहीं तो जबान से चलाओ बच्चा, मन ना जबान पकड़े। से चलाता हूँ, गलत दृष्ट होता है, ऐसा लगता है कि अब श्री जी नाराज हो गया है कि क्या कर रहा हूँ। मैं, ये मन की चाल, तुम डरो मत। हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं तो हमारी बात मानो ना। जैसे डॉक्टर कह दे कि ये दवा खाओ तुम स्वस्थ हो जाओगे, तो विश्वास मानते हो ना। तुम इसकी चिंता मत करो कि श्री जी नाराज हो जाएंगे, वो हमारे ऊपर छोड़ दो। तुम गलत आचरण मत करना, नाम जप करो। महाराज जी, मैं गलत चेष्टा क्रिया निकल तो क्या पाप मान? नहीं, फिर तुम गिरोगे नहीं। चेष्टा मत गलत होने देना, बस आप संभाल लो। हमारी बात समझना, निराश होने की जरूरत नहीं, घबराओ मत। ये मन तुम्हें भयभीत कर रहा है, तुम मन की बात मान के गलत क्रिया मत करना। और जितना गलत सोच रहा है सोचने दो, तुम परेशान मत हो। राधा 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 देख लेना, तुम आगे देख लेना। पहले मैं भजन नहीं करता था, जब तो इतने नहीं आते। नहीं, पहले क्या था, जैसे गिरा हुआ आदमी पड़ा है ना, उसको समझ में नहीं आता कि मैं गिरा हुआ हूं। जब चलता है तब उसे गिरने का भय लगता है। सफेद पोशाक में एक बूंद भी गंदी दिखाई देती है, और गंदी पोशाक में नहीं दिखाई, उस समय गंदी वृत्ति है। जो मन आया, स्त्री के प्रति ज्यादा आसक्त रहता है। ये दुनिया का है, तुम ही का अकेले थोड़ी, सबके हृदय में आकर्षण है। परस्पर स्त्री के हृदय में पुरुष के प्रति आकर्षण, पुरुष का शरीर, ये सब मिट जाएंगे। मायाकृत आकर्षण, नाम जप करो, बस बचो। अब जैसे मिल चुके हो, अब कोई पराई बहन बेटी के साथ क्रिया कुछ नहीं, बस तो सोच ठीक हो जाएगी। राधा 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 जपते रहो, अच्छे पवित्र आहार पाओ, और भगवान का अंदर से आश्रय लो। गलत क्रिया मत करो, सोच ठीक। जब वो सोच रहा है, गलत सोच रहा है, उस समय तुम बोल सकते हो ना, राधा 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 राधा, ये उसका प्रभाव पड़ेगा। मैं हर समय बोलता रहता हूँ। तो बस अभी क्या है, अभी क्या है, अब तुम्हें लगता है हर समय बोलते रहते नहीं, हैं, छूट जाए मुझे पछतावा होता है कि मैंने 10 मिनट खराब कर दी, मैं राधा बोलता। तो बस फिर अब चिंता क्यों कर रहे हो तुम? फिर क्यों चिंता कर रहे हो? पर ऐसा घबराहट से होती है, पता नहीं क्या होगा। विश्वास करो ना हम पे, तो बस फिर अब घबराओ मत। अगर हमारी नाव में बैठे हो और हम कह रहे हैं कि हम तुम्हें पार कर देंगे, तो तुम्हें घबराने नहीं चाहिए। तुम नाव में बैठे हो, तैर के थोड़ी जा रहे हो। आश्रय संतों का, गुरुजनों का, गुरुवाणी का, भगवान का, ये नाव में बैठे हो। प्रशांत कुमार शर्मा जी, झारखंड से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कृपा करके मुझ नीच पापी का संदेह का निवारण करें और मेरी भूल चूक को माफ करें। जब कोई भी प्रभु के नाम जप, मंत्र जप और प्रभु चिंतन से प्रभु को जान या पा सकते हैं, तो महाराज जी, भगवान ने गीता जी में कहे इस श्लोक के पीछे का क्या मर्म है कि हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और कि उन कोई यत्न कर ही करने नहीं वालों रहा ना। जतन कहाँ कर रहा है? भोगों की प्राप्ति के लिए जतन कर रहा है, भगवान की प्राप्ति के लिए कर रहा है। हजारों चलने वालों में कोई एक चलता है, दिखाई दे रहा है चलते हुए। क्या? भगवान को साधन बना लिया, साध्य मान लिया, मान प्रतिष्ठा भोग सामग्री, अंदर की बात तो भगवान जानते हैं ना, इसीलिए वो कह रहे हैं हजारों में कोई एक। पहले तो शास्त्रों मनुष्य केवल इतना ही लक्ष्य बनाए हुए हैं कि हमें पर्याप्त धन मिल जाए, पर्याप्त हमारे मनोवांछित भोग मिल जाए, फिर उससे कोई ऊपर उठता है तो हमारा यश हो जाए, हमारी कीर्ति हो जाए। अगर वहाँ नहीं सफलता मिलती तो लगता है भगवान की पूजा कर लेते हैं, ये पाठ कर लेते हैं, ये जप लेते हैं, जिससे हमारी ये कामनाएं पूर्ण हो जाए। भगवान से प्रेम या भगवान की प्राप्ति की चाह किसी बिरले में होती है, एक जगह थोड़ी। ये तो शास्त्रों में कई जगह लिखा हुआ है। जो कहो हरिवंश रस बिरलो समझनहार, एक दोई जो पाइये खोजी सब संसार। कोई बिरला, कोई एक पाव भगत जिम मोरी।
हाँ, हजारों धर्मात्माओं में कोई एक वैराग्यवान, हजारों वैराग्यवानों में कोई एक ज्ञानवान, हजारों ज्ञानियों में कोई एक जीवन मुक्त, हजारों जीवन मुक्त में कोई एक माया मद रहित भगवान का प्रेमी भक्त। देख रहे हो आपके भजन कर रहे हैं, वो भगवान के लिए नहीं कर रहे हैं, अपनी मान सम्मान प्रतिष्ठा रुपया पैसा खान पान। तो भगवान अंदर की बात जानते हैं, बहुत समय लगेगा लौटने में, वो सब मिलेगा भोग सामग्री आपको, पर वो भगवान का प्रेमी थोड़ी है। और जब तक भगवान से प्रेम नहीं तो मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा, किए कोटि जप जोग विरागा। भगवान से अनुराग, तो हम अनुराग तो शरीर से किए हुए, भोगों से किए हुए। समझ पा रहे हो बच्चा आप? क्या और आगे क्या है? डर भी लगता है कि इस दिन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर डरते रहोगे तो अच्छे आदमी बन जाओगे। अगर ये डर लगा तो गंदी बातें ना सोचोगे, ना करोगे, ना गंदे लोगों का संग करोगे, क्योंकि डर लगता है ना, और ये लगना चाहिए। आचार्य चरण आदेश करते हैं, यही डर ही डर अपि हरिवंश हित, जिनो भ्रमय गुण सलिल पर, जी नामन मंगल लोक त्यों, सुहरिपद भज न विलंब कर। डरते रहो कहीं मेरी बुद्धि गलत दिशा में ना ले जाए, कहीं मेरे से कोई ऐसा आचरण न बन जाए जो इस जन्म में भगवत प्राप्ति न हो। तो इस डर को सार्थक करने के लिए नाम जप करते रहो, प्रभु का आश्रय ले लो। जी नामन मंगल लोक तीन, जिनका नाम तीनों लोकों का मंगल करने की सामर्थ्य रखता है, उन प्रभु का आश्रय और नाम जप। बस डरना जरूरी है। समाज का डर, गुरुदेव का डर, भगवान का डर, कानून का डर, ये जीव को संयम में बांधता है, ये अच्छाई पे चलाता है। अगर डर खत्म हो जाए तो राक्षसी भाव भी दिखाई देने लगे कि क्या तांडव मचा हुआ है। कानून का डर, समाज का डर, भगवान का डर, गुरु का डर, शास्त्र का डर, यही हमें महात्मा बनाते हैं, यही हमारे मन को दबाने की भावना पैदा करते हैं। ऐसा करूंगा तो ये सजा मिलेगी, ऐसा करूंगा समाज क्या कहेगा, ऐसा करूंगा दुर्गति होगी, भगवान के विरुद्ध चल, ये डर होना चाहिए। यही डर तो खत्म हो रहा है आज, तो देखने लायक नहीं रहते, ऐसे कर्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। समझ पा रहे आप? शिविका जी, राधा विलक्ष्मी हरिवंश महाराज जी आप। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, पिछले कुछ वक्त से मैं आपके बल से शरणागत मंत्र की 11 माला तो जप कर पा रही हूँ, पर उसके बाद के समय में नाम जप ना होकर कृष्णाय वासुदेवाय मंत्र जप करने में बहुत आंतरिक बल और जीवन में चल रहे क्लेश का बिल्कुल सामना बिल्कुल करो करो करो। गुरु मंत्र वो भी तो है जो गुरु मुख से निकले, वही गुरु मंत्र है। ये तो हमने माइक से कहा है। तो मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मंत्र का मूल स्वरूप क्या है? गुरु के वचन। आपको लग रहा है मैं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंद है, आप खूब जब, कोई परेशानी नहीं। महाराज जी आपने नाम जप को सर्वोपरि बताया हर सत्संग। तो इसमें नाम ही तो छुपा हुआ है, और क्या है? पूरा श्लोक नाम में ही तो है, पूरा श्लोक नाम में है। कृष्ण वासुदेव हरि परमात्मा, उन्हीं के तो नाम, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हम उन गोविंद की शरण में होती है जो समस्त क्लेशों का नाश करने वाले। हमारी वृत्ति, हमारा मन उन गोविंद के आश्रित हो रहा है, जिसके आश्रय से सारे क्लेश, सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। उन्हीं का नाम कीर्तन है, उन्हीं की महिमा कीर्तन है। हर मंत्र का परम अर्थ भगवान की स्मृति ही है। तो आप खूब जपो, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। कोई विरोध नहीं। इसको उच्चारण कर सकते हैं ना? हाँ खूब, हम जोर से उच्चारण ही कर रहे हैं ना। ये वो जो आचार्य परंपरा से मंत्र मिलता है उसका उच्चारण नहीं होता, ये तो शास्त्र में 18,000 श्लोकों में ये भी एक श्लोक है श्रीमद् भागवत का। तो हाँ, उच्चारण कीजिए। मयूरी जी, श्री हरिवंश महाराज। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब हम पूर्ण श्री जी पे आश्रित हैं तो हमें क्या कर्म कांड व्रत रखने की आवश्यकता है, करने चाहिए? जब पूर्ण हो जाओगी तो प्रश्न ही नहीं रह जाएगा। अभी पूर्ण नहीं हो इसलिए संशय है, इसलिए प्रश्न आया है। जब पूर्ण हो जा, पेट भर जाएगा तो हमें खीर पूड़ी पानी चाहिए कि नहीं पानी चाहिए, प्रश्न आएगा क्या? फिर आपको परोसा जाए। देखो, जब तक तृप्ति नहीं होती तो ऐसे था, खीर नहीं नहीं रहने दीजिए, मतलब परोसो अभी, और जब वो हो जाएगा तो वैसे नहीं, ऐसे नहीं निकलेगा। अब कछुनाथ न चाही मोरे, ये शरणागति। फिर प्रश्न क्या रह जाएगा? शरणागति के बाद कोई प्रश्न नहीं बचता। अब तो मन वचन कर्म प्रभु को समर्पित, जैसे चाहे चलावें, जैसे चाहे चलावें। अगर प्रश्न है तो अभी समर्पण में कमी है, समर्पण है तो कोई प्रश्न नहीं है।
नहीं महाराज, जैसे विवाह के बाद होता है ना कि जैसे पति से संबंधित व्रत होता है, पुत्र से संबंधित व्रत होता है। पति में राधा वल्लभ जी हैं, पुत्र में राधा वल्लभ जी हैं। अच्छा है, हाथों को विश्राम मिलेगा, एक दिन मत खाओ, समझ रहे? अच्छा है, हाथों को विश्राम मिलेगा, और राधा वल्लभ लाल जी पति में पुत्र में, जहां जो भाव, जब हम उनकी शरण में तो कोई प्रश्न नहीं आएगा। बात समझ लो, हमें जब कहीं संशय होता है तब हमारे पति में भी तो राधा वल्लभ जी हैं, मेरे पुत्र में भी राधा वल्लभ जी हैं, उनके सिवा किसी की सत्ता ही नहीं है, उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं, क्या परेशान? मालूम हम करवा चौथ रह रहे हैं पति के लिए, तो हमारे पति राधा वल्लभ लाल हैं, हम उनके लिए उपवास करके नाम जप कर रहे हैं, और लौकिक जो व्यवहार है उन्हीं के लिए कर रहे हैं। गोपी जन बिल्कुल एक साधारण गृहस्थ जैसा व्यवहार था, पर चिंतन केवल कृष्ण का था, इसीलिए वो महान त्रिभुवन के बड़े बड़े महात्माओं के द्वारा भी बंदनी हुई। बात को समझ जा। जब आगे प्रेम की दशा आती है वो अलग बात होती है, हम अपने जहाँ स्थिति है ना उसके अनुसार चलें। पति में प्रेम भगवत भाव से करें, पुत्र का दुलार भगवत भाव, वही है सच्चाई बात है। वो ना हो तो तुम शरीर को रख ही नहीं सकते। घंटा 2 घंटा 4 घंटा भले रख लो, आपसे खा जाए 2-4 रात्रि, वही पति है तुम्हारा प्रिय, रख लो तो पैसा दे के फुकवा दोगे उसके शरीर को, क्योंकि वो चला गया जिससे प्यार करते थे। वही है राधा वल्लभ लाल जी, सबके हृदय में वही है। उनके लिए सब कुछ करना भजन ही है, व्रत उपवास नियम संयम जो भी लोक मर्यादा का है आप करो। फिर एक ऐसी स्थिति आती है जिसे लोकातीत स्थिति कहते हैं, उसमें प्रश्न ही नहीं बचता। न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे, सुने न कान और की, दृश्य न और इच्छना। वो प्रेम लक्षणा जो भक्ति आए फिर उसमें प्रश्न नहीं रहते। अभी प्रश्न है तो अधिकार है इनका करने का, आप करो। जब ये ऊपर उठा देंगे तो प्रश्न ही खत्म हो जाएगा। श्रृंगेरी जी कर्नाटक से, राधा वल्लभ श्री किसका हरिवंश। प्रश्न? हाँ चलिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव, हम दर्शन शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। वेदांत आदि शास्त्रों में हम पढ़ते हैं कि आत्म तत्व साक्षात्कार की प्राप्ति के लिए श्रवण मनन निधिध्यासन का क्रम है। नित्य वस्तु विवेक आदि साधन चतुष्टय संपत्ति की आवश्यकता है। मेरा प्रश्न यह है कि गुरुजी, केवल नाम संकीर्तन और इन साधनों का क्या महत्व है? कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, काशी वेदांतियों का रण क्षेत्र है, वहां का झाड़ू लगाने वाला भी वेदांत का उपदेश करने के सामर्थ्य रखता है। बाबा विश्वनाथ जी की वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, फिर आचार्य भगवान शंकराचार्य जी की शरण में होकर नैष्ठिक ब्रह्मचर्य महावाक्य संन्यास उसी मार्ग से आए। बातें हम वेदांत की करेंगे और स्थिति हमारी देह में रहेगी। देख लो, हम जो कहते जाओ उसे समझते जाना। दर्शन शास्त्र पढ़ रहे हो तो देखना, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन तीनों का बाध करके जो बचता है वो मैं हूं, वही आत्मा है, वही ब्रह्म है, वही परमात्मा है। अब आप देखो, आप अपने को क्या समझते हो, आपका आकर्षण कहाँ है? तो आप ईमानदारी से देखो तो आप नाम रूप में ही फंसे हैं। देख लीजिए, ईमानदारी, सत्यता का विषय होता है ना। एक होता है ज्ञान के द्वारा फर्राटेदार तर्क वितर्क करना, और एक होता है गुरुजनों के चरणों में बैठकर सत्य बात को स्वीकार करना। ईमानदारी से देखो, हम ज्ञान का उपदेश करते हैं, हम ज्ञान के शास्त्र पढ़ते हैं, लेकिन स्थिति हमारी शरीर में रहती है। हमारा मन और इंद्रिय, जो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, मना खष्टान इंद्रियाण प्रकृति स्थान कर्षति, वो आकर्षित स्वाभाविक होता रहता है। भूमि परत भा ढाबर पानी, तिम जीवहि माया लपटानी। जो चेतन है, अमल है, अविनाशी है, सुख स्वरूप है, वो अपने स्वरूप का विस्मरण करके इस नानात्व में फंस गया है। अब वेदांत के द्वारा इसे मिथ्या कहा गया है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। क्या आपको भास रहा है मिथ्या? क्या आपको शरीर मिथ्या भास रहा है? क्या आपको मन इंद्रियों के भोग मिथ्या भास रहे हैं? इसका मतलब आप अज्ञानी ही हैं, आप ज्ञानी नहीं हैं। हाँ, अब शुरू करते हैं नाम की महिमा। भगवान का जैसे नाम राम है, भगवान का जैसे नाम कृष्ण है, ऐसे भगवान का एक नाम प्रणव ओम है।
सब कुछ वेद इसी पे टिका हुआ है। इसे उद्गीत कहते हैं वेदांत। जानते हो ना, आ उ मा ओम, इस प्रणव को वेदांत में उपनिषद में उद्गीत कहते हैं। और इसी के चिंतन से आश्रय हुआ ना नाम का। प्रणव क्या है? भगवान का नाम है ओम, आ उ मा। इसी से संपूर्ण सृष्टि का प्रादुर्भाव होता है। आ उ मा, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ब्रह्मा विष्णु महेश, और सारा विस्तार हो गया। जहां से लो वहीं से तो नाम आया ना, और रूप सदगुरुदेव भगवान। कोई ऐसा सतमार्ग का पथिक नहीं है, ना हुआ है ना होगा, जिसने गुरु का आश्रय न लिया हो। तो गुरु निराकार है कि साकार? पहली सीढ़ी, गुरु साकार रूप में अपने स्वरूप का बोध कराने के लिए वाणी से बोलते हैं, नेत्रों से हमारी तरफ देखते हैं, और हम पर दुलार और शासन करते हैं, और हमको बोध कराते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम प्राण नहीं हो, तुम अंतःकरण नहीं हो, तुम्हारा ये स्वभाव नहीं है, तुम इन सबसे बिलग हो। तो उपासना कहाँ से प्रारंभ हुई? साकार से हुई, नाम रूप से प्रारंभ हुई, और पहुंचे कहाँ? जो सब का स्वरूप है वही मेरा स्वरूप है। जानत तुम्हें, सरल भाषा में वेदांत को गोस्वामी जी कह रहे हैं, सोई जाने जे देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। और उपनिषद कहते हैं नायमात्मा प्रवचने न लभ्या, न मेधया न बहुना श्रुते न। वो जो आत्म तत्व का बोध है वो बहुत प्रवचन करने से भी नहीं आता, बहुत सुनने से भी नहीं आता, और बहुत बुद्धि से नहीं आता। बोले आत्मा वरणोति, जिसका आत्मा वर्ण कर लेता, सोई जाने जे देहु जनाई। तो आत्मा कौन है? मैं ही तो हूं। अब मैं शब्द से सीधे शरीर आता है, सीधे रूप आता है, सीधे अंतःकरण आता है, सीधे स्वभाव आता है। इसका बाध करना बिना प्रभु का आश्रय ले, वही प्रभु गुरुदेव है। और गुरुदेव देखो, सन्यासी जन क्या कहते हैं जब एक दूसरे से मिलते हैं? तो बोले हरि ओम तत्सत बोलते हैं ना, स्वामी जी ओम हरि बोलते हैं ना। अच्छा, हम जब प्रणाम करते तो सिखाते हैं सन्यासी जन कि कहो स्वामी जी ओम नमो नारायणाय, सिखाते हैं। और वो क्या बोलते? नारायणाय नारायणाय बोलते हैं ना। आपने सुना है ना सन्यासी जनों को? ये क्या है? भगवान का नाम नहीं। बिना भगवान के नाम के सब कुछ अधूरा है। जान लिया कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, विषयों पर विजय प्राप्त करके दिखाओ। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर की धज्जियां उड़ा दो। जब तुम शरीर नहीं हो, तुम अंतःकरण नहीं हो, तुम्हारा स्वभाव नहीं, त्रिभुवन का कोई भी सुख सामग्री तुम्हें लुभायमान न कर पावे, कोई भी दुख तुम्हें विचलित न कर पावे, क्योंकि तुम आत्मा स्वरूप काल स्वरूप हो। तुम्हारा कौन नाश कर सकता है? भैया ये बातों में है। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं स्वरूपानुसंधान में भक्तिरेव गरीयसी। अगर भक्ति की जाए तो बहुत जल्दी स्वरूप बोध हो जाए। जो ज्ञानी को आत्म तत्व का बोध होता है अपने स्वरूप का, भक्त को रास्ते में हो जाता है, क्योंकि उसका लक्ष्य होता है प्रेम, तो रास्ते में हो जाता है। वो रास्ते में, ये रास्ता है। अंतिम विश्राम भगवान शंकर से बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं। हर समय भगवान का नाम और गुण कीर्तन करते रहते हैं। सनकादि से बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं। हरिशरणम और परस्पर कथा भगवान की चलती रहती। सुखदेव जी जैसा वैरागी और ब्रह्मबोध महात्मा ने गर्व से वैरागी हैं, गर्व से, और वो श्री कृष्ण अनुराग में डूबे हुए 18,000 श्लोक भागवत के गुनगुनाते रहते हैं। जनक जी जैसा कोई ज्ञानी नहीं, महापुरुष हैं, और वो भी भगवान के रूप को देखकर कहते इन्हीं बिलोकते अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुखई मनत। तो शांति से ईमानदारी से बात समझ लो कि भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का गुण ये त्रिगुणातीत है, माया जनित नहीं है, ये आत्मविलास है, ये परम तत्वमय है। अब जो हमारा स्वरूप है वो हम विस्मृत कर चुके हैं। माया के प्रभाव से हम अपने को देह मान रहे हैं, अपने को अंतःकरण मान रहे, अपने को स्वभाव मान रहे। तो जा सुकृपा सर्व भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु। जगत गुरु भगवान की शरण में हो, उनका नाम जप करो, उनकी लीलाओं का गायन करो, और इंद्रिय मन आदि को शासन में लेकर कुमार्ग से हटाकर नाम बल के द्वारा सन्मार्ग में चलाओ।
भगवान जगत गुरु श्री कृष्ण चंद्र जू कह रहे, दैवी हृषा गुणमयी मम माया दुरत्तया एक उपाय मामेव ए प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। लगाम पकड़े सरकार बैठे हैं, अब चिंता की बात नहीं है, वो खुद सतमार्ग में जाएगा। आश्रय भगवान का, नाम जप, उनके वचनों के अनुसार चलने की चेष्टा, ब्रह्मबोध अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। हम तो यही समझ पाए हैं कि समस्त वेदांत सार है कि आप अपने गुरुदेव को ब्रह्म मानकर उनकी आज्ञा के अनुसार दिया हुआ मंत्र उपासना जपो, चलो, बोध प्राप्त हो जाएगा। ये अज्ञान कोई छोटी मोटी ग्रंथि नहीं है, बिल्कुल ग्रंथि नहीं है, फिर भी छूटत कठिनाई। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई। और देखो, बिना सुख मिले ये मन केवल ज्ञान बगाड़ने से नहीं टिकता। चली हुई बातें कह रहे हैं, हमें पढ़ी हुई तो है ही है, चली हुई बातें कह रहे हैं। जब इसको आह्लाद प्राप्त होता है तब ये सब भाग दौड़ बंद कर देता है और कहता है अब कृत करते हुए, अब तक खोज थी, अब मिल गया, अब कछुनाथ न चाहिए। भगवान का आश्रय लो, उनका नाम जप करो, सब ज्ञान आपके अंदर हो जाएगा, स्वरूप बोध हो जा। मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। गीध ने वेदांत नहीं पढ़ा था, आमिष भोजी, मांस। गीध का हर क्या है? कौन सा पद उसे प्राप्त हुआ? सियाजू की रक्षा के लिए अपने शरीर को अर्पित कर दिया, भगवान उसे गोद में लिए हुए हैं। तो गीध देह तज और धरि हरि रूपा, साक्षात भगवान का स्वरूप आ गया ना, भगवान के धाम को जा रहा है। कोई ऐसा नहीं है जो इनकी चरण आराधना किए बिना ब्रह्मबोध प्राप्त कर सके। हाँ, आराधना करते करते द्वैत भाव गायब हो जाता है, क्योंकि अज्ञान में द्वैत रहता है। शुद्ध भाव, ब्रह्म स्वरूप भाव हो जाता है। जिस मार्ग का पथिक हो, बिना भगवत आराधना के, कोई भी एक महापुरुष का नाम बताओ जो भगवान की आराधना ना किया हो और ऊंचाई पर पहुंच गया हो, किसी भी। हाँ, सबकी स्थिति एक में ही आती है, चाहे भक्त हो चाहे ज्ञानी हो, एक में ही आएगा आखिरी परिणाम। जो अंतिम ऊंचाई है वो एक में आती है, क्योंकि एक ही बहुत में विस्तार को प्राप्त हुआ। एक वो हम बहुत श्यामा, तो बहुत श्यामा से सब समिटते हैं, चाहे जिस मार्ग से चलो एक में आते हैं। जैसे भक्त आया, ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुधि ना रही, एक रहे हो नंदलाल, रह गए ना एक। ज्ञानी एको हम, द्वितीय नास्ति, अहम, जो मैं वही ब्रह्म है, कोई गलत नहीं, वही है। चाहे उसे आप कह दो, चाहे आप मान लो, चाहे उसे आप कह दो, चाहे आप मान लो, वही आप ही आप है। समझ पा रहे हो हमारी बात? उसे आप कह दो या आप मान लो, आप, वो आप ही आप है। चाहे आप मैं में तन्मय कर लो और चाहे तू में तन्मय कर लो, पर हम लोग मैं तू में दोनों में है। तो मैं तू माया हो गई, केवल मैं ब्रह्म हो गया, केवल तू भक्ति का परिणाम हो गया। जित देखो तित श्याममयी। बहुत समय नष्ट करने की जरूरत नहीं है। हम जान लिए कि जो हम हैं, अब उसको मानने की सामर्थ्य कहाँ से आवे? जान तो गए कि हमारा जो स्वरूप है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैन, यहाँ मच्छर काटता है तो परेशानी होती है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि हमारा स्वरूप है। नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन त्यापो न शोष्यति मारुतः। जान गए, लेकिन अभ्यास कहाँ है? अब नाम जप करो और भगवान की आराधना करो, ये मायामल नष्ट हो जाएगा। बस आप अपने आनंद में डूब जाएंगे। भजन के बिना बारी मथे घृत होय बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत अपेल। कोई भी महापुरुष हो, चाहे शिव बोले, राम बोले, कृष्ण बोले, हरि बोले, निराकार बोले, साकार बोले, बिना जबान से नाम जप किए, बिना चित्त उस सच्चिदानंद में लगाए, कोई मुक्त नहीं हो सकता, कोई भगवत प्राप्त नहीं हो सकता। खुली बात है, ज्ञान केवल वाणी का विषय नहीं है, ये बोध का विषय है, और उसको संभालना नाम की सामर्थ्य में दूसरी कोई सामर्थ्य नहीं। आप जानते हो ये नहीं करना चाहिए, फिर क्यों कर रहे हो? खुद देखो, यहाँ कोई तर्क वितर्क की बात नहीं, अपने घर जैसे बैठ के आप जानते हो नहीं करना चाहिए। क्या आप ऐसे हो कि जो जितना तुम्हें ज्ञान है उस पर चल रहे हो? तुम्हारी स्थिति है? बोले नहीं, क्यों? क्योंकि आप में आत्मबल नहीं। कहे तो वो बल कहाँ गया? विषय चिंतन, विषय भोगों में गया।
अब क्या करें? अब उसको संचित करो। तो लौट नहीं रही इंद्रियां, तो बल चाहिए ना। तो नाम बल सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम, मेरे बल सी वृंदावन रानी। ये विद्वता काम क्रोध आदि पर विजय प्राप्त करने के लिए होती। शास्त्र ज्ञान शत्रु को परास्त करने। कौन शत्रु? जो हमारे मन में बैठे हुए दुराचार की तरफ ले जा रहे गलत मार्ग। समस्त विद्वता का फल एकमात्र है, दैन्य भाव से भगवान को भजो और विषयों पर विजय प्राप्त करके प्रेम स्वरूप भगवान में मगन हो जाओ। मनु शर्मा जी ऑस्ट्रेलिया से। राधे राधे श्री हरिवंश। महाराज जी, मैं ऑस्ट्रेलिया में इमिग्रेशन डिटेक्शन ऑफिसर हूँ। महाराज जी, इनका भाव ये है कि जो वहाँ इनको मुजरिमों को और अवैध रूप से आए लोगों को उनके देश में भेजना पड़ता है, परंतु इसके साथ साथ वहाँ का वातावरण बहुत नेगेटिव हो जाता है। जब ये भेजते हैं तो प्रयासरत रहता हूँ कि नाम जप करूँ, परंतु कभी कभी ऐसा नेगेटिव इन्वायरमेंट का प्रभाव लगता है। तो महाराज जी, घर और परिवार और समाज में सामंजस्य बनाते हुए कैसे इन बातों का असर हमारे ऊपर ना हो, ऐसा क्या करें महाराज जी? वैसे आप जो कह रहे हो हमारी समझ में तो आता नहीं, क्योंकि हम उधर संसार का क्षेत्र कुछ भी हो, हम एक सार्वजनिक उपदेश करते हैं, उसमें आप समझ लेना। जैसे हम नौटंकी नाटक में कोई रोल करें तो हमें पता होता है कि हमारा नाम राम कुमार है, मैं पुरुष हूँ, मुझे 2 घंटे का स्त्री का रोल मिला है। तो आप जो सामने आपका पति का रोल करेगा, आपको पूरा स्त्री का रोल वहाँ करना होगा। रोल करते हुए आपको पता है आप स्त्री नहीं हैं, आपको पता है आपका पति नहीं है, आप कुछ और हैं। केवल आप अपने अर्थ प्राप्ति के लिए, जीवन यापन के लिए ये कर्तव्य कर जो सामने आया उसका स्वांग कर रहे हैं। अगर कोई भी कहीं भी हो, अपने कर्तव्य का कानून के अंतर्गत ठीक निर्वाह कर रहा तो भजन हो जाएगा। अब आगे हम ज्यादा उस विषय को तो जानते नहीं है कि क्या होता है, कैसा होता है, पर हम इतना जानते हैं कि आपको कहीं ना कहीं ये पावर दिया गया है। पावर तो दिया गया है ना आपको, कहीं ना कहीं सरकार ने आपको ये दिया है ना, जहां भी आप रह रहे हैं, तो वो पावर ही आपका कर्तव्य है। दुरुपयोग ना हो। आप यथावत जैसा सिद्धांत कानून है उसके अनुसार आप एक स्वांग कर रहे हैं, पर आप ना उसके शत्रु हैं ना आप उसके मित्र हैं। आप भगवत भाव से अगर युक्त होकर, आपको अगर ऐसा मान लो, बहुत से तो ऐसे भी अधिकार मिले हैं जिनमें शारीरिक पीड़ा पहुंचाई जाती है। देन अच्छा, मान लो ऐसा कोई व्यक्ति जो बहुत ही निगेटिव हमारे देश के प्रति है और वो हमें मिल जाए, तो फिर पिटाई नहीं होती अपने देश में? बोल क्या है क्या? अब ये पूजा हो रही है अगरबत्ती वाली नहीं, ये डंडे वाली पूजा, और ठीक वैसे ही उसको फल मिलेगा। हाँ, अगर आप जानते हैं कि ये गलत नहीं है और आपको अर्थ दिया गया कि आप पीटो, अब आप दंड के अधिकारी बन जाएंगे, भागवतिक दंड अब आपको मिलेगा। तो हमें लगता है जो भी जहां भी जैसा भी कर्तव्य है, तो आपको ये देखना है कि जो आपको अधिकार मिला है उसके अनुसार आपको जो चेष्टा करनी चाहिए वो आप चेष्टा कर रहे हैं, तो आपको उसमें शोक नहीं करना है। वो आपकी भगवत सेवा है। अंतर से ये भाव रखते हुए कि जैसे वो पुरुष तुम्हारा पति नहीं है, या जो कोई तुमसे शत्रुता का रोल नाटक में करो, शत्रु नहीं है, पर दिखाना होगा आपको कि पक्के शत्रु हैं। अंदर से यही कि प्रभु सब रूपों में आप हैं, और जब आपने स्वांग किया है धर्माचरण का, तो हमें स्वांग दिया है दंड देने का, तो हम देंगे, बख्शेंगे नहीं। बिल्कुल मंगलमय स्थिति है। देखो, ज्ञानियों में परम गुरु जनक जी महाराज हैं, राजा हैं। देखो, सुखदेव जी उनके शिष्य बने जाके। सुखदेव जी के जानते हो गुरु कौन? जनक जी महाराज। और है कौन? राजा। तो राजे का कार्य में क्या क्या, पूरा राजदर। अम्बरीश जी राजा हैं, चक्रवर्ती सम्राट। ये हम लोगों को समझना है कि भजन का स्वरूप क्या है। आप अपने कर्तव्य को अच्छे से जानते हैं, उसके विपरीत आचरण मत कीजिए। और हमारी कोई दुश्मनी नहीं, आपने गलत आचरण किया है, मेरे कानून के अनुसार आपको दंड मिलेगा। मैं भरपूर उपाय करूंगा कि आपको दंड मिले, क्योंकि आपने कानून के खिलाफ किया है। ये मेरा कर्तव्य है, आगे जो वो उसका कर्तव्य वो संभाले। तो ये भजन ही हो जाएगा जो आपको नियम मिला है। अब कुछ ले दे के निपटा देना, सरकारी विधान अगर ऐसा है तो आप उसको जो लिया है उसको सरकार को जमा करो, उसको छोड़ दो। अगर ऐसा विधान नहीं है तो फिर आप अपराधी बनेंगे, फिर आपके हृदय में शांति होगी, फिर वो आप धन जो परिवार की सेवा में लगाओगे वहां शांति पैदा कर देगा, वहां दुख पैदा कर देगा। सिद्धांत के अनुसार चलना है, तो परिवार संसार कोई भी बाधा नहीं पहुंचा सकता। आप देखो, तुम्हारे परिवार में 10-15 लोग होंगे, हमारे परिवार में पूरा विश्व है। आप हमारे ही तो परिवार के। क्या आपको लग रहा है हम आपके परिवार के नहीं? क्या आपको लग रहा है हम आपके नहीं? आप बताओ,
सुबह से 1:30 बजे से हम आप लोगों के बीच में जो उतरे दिनचर्या कर रहे हैं, फिर तो हमारा जीवन बेकार हो जाए ना। हम इसे अपनी पूजा मान रहे हैं कि आप हमारे सब घर के हैं, हमारा पूरा विश्व भगवान का है और हम भगवान के दास हैं, तो भगवान के घर के सब हमारे घर के ही है ना। तो उसी भाव से हम आपसे, तो उसी भाव से आप अपने परिवार से मिल सकते हैं। क्या हमारी गति में बाधा पड़ोगे क्या आप लोग? नहीं, हमें वो आनंद प्राप्त होता है जिस आनंद के लिए हम तपस्या साधना मार्ग में चले, वो आनंद आपसे। जब आप प्रसन्न, जैसे आप बोले कि मैं ऐसे ऐसे चल, तो हृदय शीतल हुआ। एक आदमी ने हमारी बात पकड़ ली, हमारे शास्त्र की बात पकड़ ली, हमारा बोलना सार्थक हो गया, हमारा जीवन सार्थक हो गया। तो आप हमारे परिवार हैं, हमारा कोई विक्षेप का कारण थोड़ी है। क्यों? क्योंकि हम भगवान के हैं और ये सब भगवान का है और मेरी ये सेवा है, इसलिए विक्षेप नहीं पड़ रहा। आप क्या गलती करेंगे? ये मेरी पत्नी, ये मेरा परिवार, वो दूसरे का, ये मित्र, ये शत्रु, बस यही हम फंसते चले जा रहे हैं। मित्र शत्रु नहीं है, कर्तव्य का पालन है। अगर आप कर्तव्य के विमुख आचरण करेंगे तो आपको असंतोष, भय, चिंता, और अगर आप कर्तव्य पे रहेंगे तो आपको निर्भयता, निश्चिंतता, एक आनंद का सपोर्ट मिलता रहेगा आपको। तो फिर इसमें कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी कार्य हो, कहीं भी हो, हमारे प्रभु का ही तो सर्वत्र है ये। देखो, इतने हमारे प्रभु बड़े हैं कि आप कहीं भी रहो, प्रभु की गोद में हो, विराट स्वरूप, और इतने सूक्ष्म हैं कि वो चींटी के भी हृदय में आराम से सोते हैं। तो कहो सो कहाँ, जहां प्रभु नहीं, जहां भी हो आपके साथ हमारे प्रभु हैं। तो आप अपने भाव को भगवत भाव में लाइए, राग द्वेष पूर्ण नहीं, अपने कर्तव्य का पालन, तो कोई परेशानी नहीं। महाराज जी, आपसे प्रेरित होके मैंने मंत्र को अपनाया, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा परमात्मा। जैसे ही मैंने इसको अपनाया, मैंने जो प्रवचन द्वारा मैं वहाँ पे अंदर जो क्रिमिनल होते हैं उनको, किसी को लेके जा रहा था, तो एक मामला बिगड़ गया। अपनी आंखों देखी बात है, ये करा है मैंने, बस कान में बस ये पास बैठ के हथकड़ी लगी हुई है, मंत्र बोला है और बस चमत्कार हो गया। भगवान तो कृपालु है, उनके नाम से क्या लें। समस्त हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। जरासंध ने 20,000 राजाओं को बलि देने के लिए तिथि निश्चित थे, गड़ासे से काटता वो बलि देने के लिए, जैसे पशु नहीं, ऐसे 20,000 राजाओं को बाहुबल से जीत जीत कर बंदी बना करके किले के अंदर बंद किए हुए था। अब जब उनको पता चला कि मुझे मेरी बलि दी जाएगी, तो भगवान द्वारिका में विराजमान थे, किसी उन्हीं के द्वारपाल सेवक को हाथ जोड़कर कहा, आप लोग सब जानते हैं कि हमारी कोई गलती नहीं, ये अपने बल विक्रम से हम सब राजाओं को बंदी बनाकर बलि देगा। अगर आप हमारा एक काम कर दें, किसी तरह तुम किसी को भी द्वारिका भेजकर ये सूचना पहुंचा दो, पत्र में लिखकर कि बस दे देना जाके, बस फिर आगे तो वो जाके यही दिए थे, उसमें यही मंत्र था, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय। भगवान आकर के जरासंध को फड़वा डाला, चीर कर फेंकवा दिया और 20,000 राजाओं को मुक्त करके पूरा साज श्रृंगार, और कहा आप जाओ, यही निर्भय नहीं, काल से भी निर्भय हो गए। अब ये और राजाओं की तो काल भी तुम्हें भयभीत नहीं कर सकता। समुझ जाए शरण ते डरत ना काल डर। हाँ, भगवान नाम और ये भगवत मंत्र, ये सब महाबल है। पर यह है कि विश्वास जितना तुम्हारा बढ़ता जाएगा, उतना ही तुम विजय प्राप्त करते जाओगे। दृढ़ विश्वास हो, भले दुख मिल रहा है पर कोई मंगल विधान है, भले समस्या कोई मंगल विधान है, इसका परिणाम बहुत मंगल होगा, क्योंकि हम प्रभु के हैं, प्रभु का आश्रय लिए। हमारी मान्यता में जो मंगल है वो हो सकता है हमें बांधने वाला हो, लेकिन उनकी मान्यता में जो मंगल है वो मेरे को मुक्त करने वाला, ऐसी भावना भक्त की रहनी चाहिए।